नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नया टॉपिक सिखा रहा हूँ जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब सामान को अपनी ही स्टेट में ख़रीदा या बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी के लिए दो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती हैं। एक लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये जो टैक्स रेट होती है, जैसा कि हम सपोज़ कर रहे हैं कि 10% टैक्स है, तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी उसका 50% टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है उसका 50% टैक्स। ठीक है, यानी कि यदि 10% टैक्स है टोटल, तो फिर उसका 50% 5% सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% यानी 5% स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है। जब हम सामान को ख़रीदते हैं अपने ही स्टेट में या फिर अपने ही स्टेट में किसी भी प्रकार का एक्सपेंस करते हैं, तो हमको देना पड़ता है इनपुट सीजीएसटी। ठीक, और इनपुट एसजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी टैक्स जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी टैक्स जाएगा। ये तो बात हुई ख़रीदने की, या फिर हमारी स्टेट में हम किसी प्रकार का एक्सपेंस करते हैं तो उसके बारे में। यदि हम अपनी स्टेट में सामान को सेल कर देते हैं या फिर किसी भी प्रकार की स्टेट को एसेट्स को सेल करते हैं, तो हमको देना पड़ता है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। यानी कि जब भी हम सामान को ख़रीदते हैं या किसी भी प्रकार का एक्सपेंस करते हैं तो हमारे ऊपर टैक्स लगता है इनपुट। जब हम सेल करते हैं तो टैक्स लगता है आउटपुट। ठीक, यदि हम सामान को अदर स्टेट में बेचें या फिर अदर स्टेट से हम सामान को परचेज़ करें, तो हमको देना पड़ता है एक ही टैक्स, जिसको हम कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब हम ये मानते हैं कि ये हमारी स्टेट है लोकल और हम अदर स्टेट से सामान को ख़रीद रहे हैं, तो हमको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है आईजीएसटी। जब हम अदर स्टेट को सामान बेच रहे हैं तो हमको एक ही टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है आईजीएसटी। ठीक, लेकिन जब हम ख़रीदते हैं अदर स्टेट से अपनी स्टेट में सामान को ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं या किसी भी प्रकार का एक्सपेंस करते हैं, तो हमको लगता है इनपुट आईजीएसटी। और जब हम अदर स्टेट को सामान सेल करते हैं तो टैक्स लगता है आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, देखिए जब भी ख़रीदेंगे तो इनपुट ही लगेगा, चाहे आप अदर स्टेट से ख़रीदें या फिर अपनी स्टेट से ख़रीदें। जब आप अदर स्टेट में सामान बेचते हैं तो लगता है आउटपुट, अपनी स्टेट में भी सामान को बेचेंगे तो भी लगेगा आउटपुट। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि अपनी स्टेट में जब आप सामान को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो दो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, और ये दोनों गवर्नमेंट जो हैं वो टैक्स की रेट को आधा आधा बांट लेते हैं। जो फुल टैक्स होता है जैसे 10% और उसका आधा 5% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, 10% का आधा यानी 5% स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। लेकिन ये यदि हम अदर स्टेट में ख़रीदते या बेचते हैं तो सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा और वो टोटल टैक्स लगेगा 10%। ठीक है, ये टैक्स लगेगा 10%। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ जिससे एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक, तो हमारा एक क्वेश्चन है, वेयर बिजनेस इज़ बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम राजस्थान। ये जो बिज़नेस है ऑपरेट हो रहा है राजस्थान में और जिस पर लग रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज़ बीइंग पेड एट 9% ईच। 9% ईच यानी कि सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% ईच लिखा हुआ ना, प्रत्येक पर कितना लग रहा है, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। ठीक, अब इस एक सवाल में आपकी दोनों स्टेट को कवर किया गया है। जब हम लोकल स्टेट में ख़रीदेंगे बेचेंगे तब टैक्स, और जब हम अदर स्टेट से ख़रीदेंगे बेचेंगे तब टैक्स। ठीक है,
पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस स्टार्टेड। अच्छा, हमको ये मानना है इस समय क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमारी जो स्टेट है, हमारी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। ठीक, हम राजस्थान में रहते हैं और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। ठीक, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10 लाख रुपीज़। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, तो हम एंट्री बनाएंगे हमारे बिजनेस में, क्योंकि कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। हम बिजनेस में जो भी लगाते हैं वो हमारी कैपिटल होती है, टू कैपिटल अकाउंट। हमने सामान को ना तो ख़रीदा है ना बेचा है, हमने तो सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम भगवान दास ऑफ एमपी। देखिए, हमने गुड्स परचेज किया किस कैंडिडेट से? भगवान दास से, जो कि कहाँ के हैं? एमपी स्टेट के। यानी ये किस स्टेट के हैं? अदर स्टेट के हो गए। अदर स्टेट से हमने क्या करा? सामान को परचेज किया। परचेज करते हैं तो हम क्या देते हैं? इनपुट IGST, क्योंकि अदर स्टेट है ना। एंट्री बना लेंगे। गुड्स हमने परचेज किया है तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। अब इस पर हमको पेमेंट करना होगा इनपुट IGST। ठीक, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 3 लाख का 9 + 9%, ये ईच था ना। CGST और SGST को मिलाकर ही तो लगता है एक अकेला टैक्स IGST, तो 9% और 9% कितना हो गया? 18%। 3 लाख का 18% लगा दिया तो आ गया 54,000 रुपये। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो रहा है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। किससे ख़रीदा है भाई? भगवान दास से ख़रीदा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भगवान दास से एक नाम है और पर्सनल अकाउंट में आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इससे ख़रीदा है तो ये कौन हुआ? गिवर। इसलिए भगवान दास को हमने क्रेडिट कर दिया। टोटल भगवान दास से हमने जो माल ख़रीदा है वो ख़रीद लिया। 3 लाख का तो माल ख़रीदा, उस पर GST 54,000 हो गई। टोटल पेमेंट करेंगे हम भगवान दास को 3,54,000 रुपये। ठीक, पॉइंट नंबर 3, गुड्स परचेज फ्रॉम राम गोपाल ऑफ जयपुर 50,000। गुड्स हमने परचेज़ किया किससे? राम गोपाल से, जो कहाँ के रहने वाले? जयपुर के। तो साथियों, आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि जयपुर कौन सी स्टेट में आता है। तो आई थिंक जयपुर जो है वो राजस्थान में ही आता है। तो ये स्टेट कौन सी हो गई? लोकल स्टेट। खुद के स्टेट से ही सामान को ख़रीदा है, तो एंट्री क्या बनेगी? हमने चूँकि सामान को ख़रीदा है, गुड्स को परचेज़ किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज किस अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो परचेज हमारे पास आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अब जब भी हम परचेज़ करते हैं अपनी ही स्टेट में तो हमको क्या देना पड़ता है? इनपुट। और दोनों ही गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो हमको पेमेंट करना होगा इनपुट सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनपुट स्टेट गवर्नमेंट को CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है? राम गोपाल से। क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कहीं भी कैश मेंशन नहीं है ना, तो इसलिए जो उधार है और उधार में व्यक्ति का नाम याद रखते हैं। राम गोपाल से ख़रीदा है, कहीं नहीं लिखा कि फॉर कैश, तो उधार है और उधार में व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखना पड़ता है भाई, कि हमने किसी से उधार ख़रीदा है तो उनको पेमेंट करना है। तो यहाँ पेमेंट करना है राम गोपाल को। राम गोपाल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम गोपाल से हमने परचेज किया है गुड्स, तो ये कौन हो गया? गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर। कितने का गुड्स है?
हाँ 50,000 का, 50,000 का माल है। अब इस पर 9% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी और 9% ही स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो 50,000 का 9% हम निकाल लेते हैं। तो ये आया 4,500 9% और 50,000 का 9% 4,500 इक्वली तो हैं, इसलिए तो बराबर आ रहे हैं। एक ही अमाउंट दिख रहा है आपको, तो ये ना समझें ये एक अमाउंट इसलिए क्योंकि ये हाफ पेमेंट ले लेते हैं आपस में, इसलिए इक्वल है। टोटल कर देंगे इसका 59,000। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, पढ़ें ज़रा। गुड्स सोल्ड टू राजेंद्र ऑफ यूपी। राजेंद्र जो क्या कहाँ के हैं, यूपी के हैं। ठीक, यूपी क्या हो गई आपकी, अदर स्टेट हो गई। यूपी क्या हो गई, अदर स्टेट हो गई। तो अदर स्टेट पर क्या लगेगा, IGST। ठीक, तो देखें, गुड्स सोल्ड किया है राजेंद्र को, उधार है, उधार में व्यक्ति का नाम याद रखते हैं, डेबिट द रिसीवर। राजेंद्र को बेचा है तो राजेंद्र रिसीवर हो गया, राजेंद्र डेबिट, राजेंद्र डेबिट। क्या करा है, सेल किया है, टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। चूंकि अदर स्टेट है यूपी, सेल किया है तो क्या लगेगा, आउटपुट IGST। सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, टू आउटपुट IGST। सेल कितने का किया है भाई, सेल किया हमने 4 लाख का, 4 लाख 4 लाख का सामान हमने बेच दिया। इस पर अब कितना % टैक्स लगेगा, 9% प्लस 9% टोटल लगेगा, है ना। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट थी तो आधा आधा बांट रहे थे, 9%। अब एक ही टैक्स लग रहा है तो टोटल लग जाएगा 18%। तो 4 लाख का 18%, तो इस पर टैक्स हुआ 4 लाख का 18%, 72,000। टोटल हो गया 4,72,000। ठीक, 4,72,000। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखें क्या कह रहे हैं। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हमने एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्सपेंस होता है, उसका हमने पेमेंट करा है। ऑल एक्सपेंस डेबिट रूल है ना, एडवर्टाइजमेंट किस अकाउंट में आता है, नॉमिनल में, और नॉमिनल का रूल्स है ऑल एक्सपेंस डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस सारे डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब एक्सपेंस है, क्या देना पड़ेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। इनपुट, देखिए जब भी कोई भी सामान खरीदेंगे या गुड्स को खरीदेंगे या फिर किसी भी प्रकार का एक्सपेंस करेंगे तो हमको इनपुट ही देना पड़ता है। तो एक ले जाएगी हमारी CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा आधा, और आधा ही इनपुट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, SGST, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ठीक, पेड किया है, ठीक, कि हमारे पास से क्या चला गया, कैश। रियल अकाउंट में आता है कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से जा रहा है कैश टू कैश अकाउंट।
अमाउंट फिल कर लें। एडवर्टाइजमेंट कितने का है? 10,000 का। 10,000 का 9%, 900 स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी और 900 ही कौन ले लेगी? सेंट्रल, 900 सेंट्रल गवर्नमेंट, 900 स्टेट गवर्नमेंट। टोटल हमको पेमेंट करना होगा, गलती हो गई, डेबिट लिखा हुआ और अमाउंट मैंने क्रेडिट में लिख दिया है। हो जाता है ऐसा, सो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इसका टोटल कर देंगे, कितना पेमेंट हमको करना पड़ेगा? 11,800, 11,800। पॉइंट नंबर 6, गुड सोल्ड फॉर कैश टू ट्रेडर ऑफ उदयपुर, जो कि कहाँ के हैं? राजस्थान के ही हैं। तो राजस्थान ही हमारी स्टेट थी, ये देखिए राजस्थान हमारी लोकल स्टेट थी और लोकल स्टेट में ही हम सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, एंट्री पास करते हैं इसकी। फॉर कैश, ठीक है, हमने जो बेचा है वो फॉर कैश, नगद बेचा है सामान को। तो भाई हमारे पास कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, रियल अकाउंट में आता है कैश अकाउंट डेबिट। अब हमने बेचा है, बेचने को कहते हैं टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। और सेल करते हैं तो क्या लगता है? आउटपुट। और लोकल बेचा है राजस्थान का, राजस्थान में ही बेचा है क्योंकि हमारी स्टेट ही कौन सी थी? राजस्थान। राजस्थान का सामान उसी राजस्थान की स्टेट में बेचा है तो क्या लगेगा? CGST और SGST। ठीक, रेड पेन से लिख रहे हैं तो पेन चेंज करना पड़ता है। टू सेल किया है तो आउटपुट, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो देखिए हमने सेल कितने का करा है? 20,000 का सेल किया है, 20,000 का। अब इस पर 9% CGST और 9% ही SGST टैक्स लगेगा। तो 1,800 इधर और 1,800 रुपये ये गवर्नमेंट लेगी टैक्स। टोटल है 23,600, 23,600 रुपये। ये तो साथियों हमारे 6 पॉइंट पूरे क्लियर हो गए हैं। अब हमको ये देखना है इनपुट जो होता है टैक्स, जब भी हम सामान को ख़रीदते हैं तो ख़रीदते समय ही पेमेंट कर देते हैं अपन। आउटपुट जब अपन गुड्स को सेल करते हैं तब जिसको हम सेल करते हैं उससे हम टैक्स ले लेते हैं। ठीक, अच्छा कुछ टैक्स हम दे चुके हैं, ये हम पहले ही से पेमेंट कर चुके हैं। इनपुट जो होता है वो टैक्स हम पहले ही से दे देते हैं ख़रीदते समय। और जब हमने किसी को सामान को सेल किया है, बेचा है, तो हम उससे टैक्स ले लेते हैं। तो जो हम टैक्स ले लेते हैं, टैक्स पर अधिकार जो होता है, राइट होता है, वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, हमारा नहीं होता। हमको कुछ नहीं मिलेगा, ये टैक्स जो है वो सरकार के पास जाता है। तो हमको एक फ़ाइनल एंट्री और पास करनी है जिसमें हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे पास यदि ज़्यादा टैक्स बच रहा है तो हमको वो पेमेंट करना होगा। देखिए अब हमको टैक्स पेमेंट करना है या नहीं करना है, उसके लिए हम लास्ट एंट्री पास करेंगे। यदि हमारे पास टैक्स ज़्यादा आ चुका है और हमने पेमेंट कम की है
तो हमको टैक्स पेमेंट करना होगा। उसके लिए एंट्री कैसे पास करते हैं समझ लें ध्यान से। जो भी इनपुट हमने डेबिट किया है हम यहाँ जर्नल एंट्री में उसको क्रेडिट करेंगे, और जो भी आउटपुट हमने क्रेडिट किया है, ये आउटपुट हमने क्रेडिट किया है, इनको हम करेंगे डेबिट। ठीक, अगेंस्ट एंट्री बनाएंगे हम अपोजिट। तो देखें, तो सबसे पहले डेबिट लिखते हैं जर्नल एंट्री में। तो इनपुट जो डेबिट है हमको उसको क्रेडिट करना है, और जो आउटपुट क्रेडिट है उसको हमको डेबिट करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। अमाउंट फिल कर लेंगे। देखिए जितना भी आउटपुट CGST और जितना भी आउटपुट SGST उसका टोटल हमको यहाँ लिखना है। तो देखें आउटपुट ये रहा 1800, और आउटपुट देख लें कहीं और लिखा है क्या, ये तो IGST है, आउटपुट और कहीं भी नहीं है। तो यही अमाउंट लिख देंगे 1800 रुपये और 1800 रुपये। अब आउटपुट और कुछ है क्या, बिल्कुल है जी, आउटपुट IGST भी है, लिखेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। अमाउंट फिल करेंगे 72,000 रुपये। अब जितना भी हमने इनपुट जो है वो डेबिट किया उन सबको क्रेडिट करना है टू इनपुट पहले CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, वीडियो में ये समस्याएं थोड़ी आती हैं। और इनपुट IGST, ये रहा इनपुट IGST अकाउंट। इसमें हम अमाउंट फिल कर लेंगे। इनपुट IGST ये रहा 54,000, और देख लें और कहीं IGST तो है नहीं। अगर इनपुट IGST और कहीं भी होगा तो उन सबका टोटल करके अपन को यहाँ एक साथ इकट्ठा लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, जहाँ कहीं भी इनपुट IGST अकाउंट डेबिट हुआ है उन सब का टोटल आएगा इकट्ठा एक साथ, तो एक जगह ही जो है वो ये डेबिट हुआ है। ठीक है, यही अमाउंट आ जाएगा 54,000। अब देखें इनपुट CGST कितना है। इनपुट CGST 54,000 ये रहा, और इनपुट ये रहा इनपुट CGST 900। देखिए यहाँ मैं थोड़े सा रफ वर्किंग कर देता हूँ क्योंकि अपन को टोटल लिखना होता है। तो एक इनपुट CGST ये रहा जिसका अमाउंट है 4,500 प्लस ये रहा इनपुट CGST 900। इनको काउंट करके अपन यहाँ लिख देंगे 5,400। ये भी इतना ही होगा भाई, सीधी सी बात है। ये दोनों ही हाफ हाफ चलते हैं 50-50%, तो ये भी इतना ही है, देख लें आप। इनपुट SGST 4,500 और इनपुट SGST 900 रुपये, 5,400। सॉरी फिर मिस्टेक हो गई, डेबिट में लिख दिया मैंने अमाउंट, क्रेडिट में लिखेंगे 5,400। 5,400। अब देखिए ये वो टैक्स है जो हम ले चुके हैं कस्टमर से।
ये वो टैक्स है जो हम पहले से पेमेंट कर चुके हैं। यदि हमने ज़्यादा लिया है और कम दिया है तो हमको बैलेंस जो बचेगा वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बैलेंस अपन को निकालना है। यदि देना पड़ा तो हमको टैक्स का पेमेंट करना होगा टू बैंक अकाउंट के नाम से, उसको अपन पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वर्किंग अपन यहाँ कर लेते हैं। हमको हमने ये क्या कर लिया, ये टैक्स ये हमको मिला है। ये टैक्स कौन सा है, हमको मिला है, कौन सा वाला, ये वाला। आउटपुट सेल करते हैं ना अपन, आउटपुट में सेल किया तो हमने कस्टमर से ये टैक्स ले लिया। इन सब का टोटल कर देंगे अपन, कितना मिल गया भाई अपन को, 1800 रुपये प्लस 1800 रुपये प्लस 72,000 रुपये। टोटल हमको कितना मिल गया, 75,600 रुपये। ये पैसा हमको मिल गया। और हमने दिया कितना है, दिया है टैक्स कितना, ये टैक्स हमने दिया है 5,400 प्लस 5,400 प्लस 54,000, 64,800। देखिए ये टैक्स हमको मिला है, ये टैक्स हम दे चुके हैं। फाइनली 75,600 रुपये हम ले चुके हैं पहले ही से आउटपुट टैक्स के रूप में कस्टमर से, और 64,800 रुपये हम पहले से ही दे चुके हैं जब हमने सामान को ख़रीदा था। इनपुट के रूप में ख़रीदा था तो इनपुट के रूप में टैक्स दे चुके हैं, बेचा है तो आउटपुट के रूप में टैक्स हमारे पास आ चुका है। तो फाइनली हमारे पास टैक्स ज़्यादा आया है और हमने टैक्स का पेमेंट कम किया है। तो कितना और हमारे पास बच रहा है जो हमको पेमेंट करना है, माइनस कर लेते हैं। 0, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 4 गए 0 और 7 में से 1 गए 10। फाइनली दोस्तों हमको टैक्स जो GST पेमेंट करना है वो करना है 10,800। हमको पेमेंट करना है 10,800। ये सवाल है साथियों टैक्स से रिलेटिव, जिसमें आपका एक ही वीडियो में मैंने सारा का सारा सब कुछ कवर किया है। GST जो हम अपने स्टेट में ख़रीदते बेचते हैं, ठीक है, GST जो हम अपनी स्टेट में ख़रीदते बेचते हैं और अदर स्टेट से ख़रीदते बेचते हैं। इनपुट भी है, आउटपुट भी है, ठीक, सब कुछ इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ यदि आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।